नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाऊंगी। यह महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद यानी कि भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आरंभ करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को समापन किया जाता है। तो इस व्रत की जो कथा है वो मैं आपको इस वीडियो में सुनाऊंगी। इसे महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है। एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में महाराज के स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्घपाद आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी ने माता कुंती के साथ मिलकर हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आप त्रिकालज्ञ हैं, तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत सरल पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहें। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा कि हम ऐसे व्रत का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। यह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन प्रति वर्ष आश्विन मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी का माना जाता है। तब राजरानी गांधारी ने कहा, महात्मन, यह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करे। तब महर्षि जी ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन की 16 गांठ एक गंडा तैयार कर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोबा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी व हाथी का पूजन करके कई प्रकार के पकवान एवं और भी भिन्न भिन्न पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें। श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोग की महालक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की रानियों व नगर की स्त्रियों ने भी महालक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा पाने हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारियां माता कुंती के साथ भी व्रत को आरंभ करने लगी, पर गांधारी जी द्वारा कुछ द्वेष भाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्यतीत हो गए। 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातः काल से नर नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारियां करने लगीं। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजा, पर माता कुंती को नहीं बुलावा भेजा और ना कोई सूचना भेजी। उत्सववाद की धुन गुंजायमान होने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी न की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने प्रार्थना की, माता, आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या हम आपके दुख का कारण समझ सकते हैं और दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते हैं? आप बताइए। तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतों को सम्मान पूर्वक बुलाया। ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे ना बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही है। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिरावे। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ
जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा होगा और न पूजन किया होगा। आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। फिर इधर भी माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजन की विशाल तैयारी होने लगी। अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंक दिया। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत तो मैं भेज दूंगा, वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाने का, हाथी को उतारने का एक उपाय लिखा और भेज दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रतन जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियां बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने के लिए एकत्रित होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस चर्चा से बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते ही देखते सारा महल पूजन करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली, सड़क, महल, अटारियों पर एकत्र होने लगे। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुराकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछा दिया। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूल, माला, अबीर, केसर हाथों में लेकर पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए हुए रास्ते पर धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज सुनकर नगरवासियों को ऐरावत के आने का पता चल गया और वह जय जयकार के नारे लगाना आरंभ करने लगे। ठीक सायकाल ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नगरवासियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर को चढ़ाकर हाथी का स्वागत किया। धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करवा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने महालक्ष्मी पूजन किया और ऐरावत की भी पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जमुना का जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों से ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, अन्न, आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। तत्पश्चात सभी व्रती नारियों ने महालक्ष्मी जी का दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती प्रारंभ की। तो ये थी महालक्ष्मी व्रत की कथा। अपनी प्रतिक्रिया और राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार।